ये है कि उन्होंने स्कूल अच्छे बनाए हैं और बिल वाले जो बिजली वाले उनके लिए फ्री नहीं होनी चाहिए, गरीबों के लिए होनी चाहिए। घोटालों के बीच सरकार फंस गई तो डिफेम होगी। जो चीज़ एक बार बदनाम हो जाती है तो जितने भी लीडर देश में घूम रहे हैं लीडर बन के वो सब बिजनेस कर रहे हैं। तो हर किसी को जो है अपनी शादी करके पहले अपना घर बसाना चाहिए, फिर अपने आसपास का समाज ठीक करना चाहिए, तब देश की बात करनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए, तो ऐसे में दिल्ली की जो जनता है उनका मूड टटोलना है कि आखिर उनका मूड किसकी ओर है, कौन सी पार्टी को इस बार वोट देने वाले हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम जगराज देवपा है। सर कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले? मैं वैसे तो उत्तरांचल का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में अभी कब से रह रहे दिल्ली में? काफ़ी टाइम हो गया, 95 से रहे। अच्छा, 90 में, मतलब काफी साल हो गए आपको दिल्ली में रहते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि किसकी सरकार है, वैसे सर बताएंगे एक बार? अभी तो आम आदमी की पार्टी की है। आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है वो वैसे तो कई मायने में अच्छी भी है और कई मायने में बुरी भी है। सर डिफरेंस बताएंगे एक बार अच्छे और बुरे में? अच्छे इसलिए है कि उन्होंने स्कूल अच्छे बनाए हैं और कुछ पार्कों की जो दशा थी वो अच्छी बनाई है और काफ़ी सारी चीज़ें जो महिलाओं के लिए स्टेप उठाए हैं, जैसे बस में टिकट जो गरीब महिलाएं उनके लिए होना चाहिए, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन गरीबों के लिए टिकट की जो योजना है वो भी कुछ हद तक ठीक है। और बिजली की भी उसमें उन्होंने योजना दे रखी है, लेकिन उसमें थोड़ी कमियां हैं। जो बड़े बिल वाले जो बिजली वाले उनके लिए फ्री नहीं होनी चाहिए, गरीबों के लिए होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें अच्छी है, लेकिन अब ले दे के क्या हो गया कि घोटालों के बीच सरकार फंस गई तो डिफेम होगी। जो चीज़ एक बार बदनाम हो जाती है तो फिर उसको वापस नाम पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या लग रहा है जो इन्होंने अपना जो घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल जी पे जो आरोप लगे, क्या लग रहा है दिल्ली की जनता में अपना वो विश्वास वापस ला पाएंगे? नहीं, वो तो देखो आने वाला वक्त बताएगा वो कैसा काम करते हैं। वैसे ओवरऑल वो लीडर तो अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे देश को चाहिए, दिल्ली के सीएम तक लेवल तक ठीक। चाहते थे वैसे, कितने अच्छे चाहते थे? हमें तो लीडर देखो, जितने भी लीडर देश में घूम रहे हैं लीडर बन के वो सब बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। सबका फैमिली बिजनेस चल रहा है। मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स इज ए व्हाइट कलर बिजनेस और ये सब लोग कर रहे हैं। और जो पॉलिटिक्स जो असल में खेलना चाहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको उनके पास आइडियाज होते हैं तो वो इस लाइन में आ ही नहीं पाते या आना नहीं चाहते। कुछ डर होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो यहाँ की जो जनता है, जो नॉर्मल जो युवा है, वो नहीं जा पाते? नहीं, जनता को तो कुछ पता ही नहीं है ना। जनता तो दिग्भ्रमित है। जो वोट देने के एक दिन वोट दे के आगे, वोट का मतलब सारा डिसीजन हो गया, फिर इन्होंने गद्दी संभाल ली, इनके हाथ में चाबी आ गई, तो फिर ये अपने लेवल पे जो है खर्चा करते हैं। लेकिन जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जैसे गरीबी का एक प्रोजेक्ट है उसकी कोई बात ही नहीं करता, बेरोजगारी का प्रोजेक्ट है उसकी बात ही नहीं करता, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं का खास तौर पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जो प्रोजेक्ट है उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो इन पर बातें करते तो ये हवा ही बात करते हैं। कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बताया कि हम महिलाओं की गरीबी दूर करेंगे, इसमें 20,000 करोड़ लगेंगे या 10,000 करोड़ लगेंगे, इतने में इतने लोगों की गरीबी दूर हो जाए, कोई ऐसा डाटा तो कोई बताता नहीं है। तो क्लियर डाटा किसी के पास है नहीं। अगर किसी को चाहिए वो हमारे पास है, हमसे बात करें। सर जो आम आदमी पार्टी जो फ्री की रेवड़ियां बांटती है, क्या लग रहा है कितना सही मानते हैं? नहीं, फ्री की रेवड़ियां जो कहते हैं वो लोग पॉलिटिक्स को बदनाम करते हैं। फ्री का जो है कुछ नहीं होता इस दुनिया में। फ्री कुछ भी है ना, आप हो न मैं हो न कोई, जो कूड़ा कबाड़ हम फेंकते हैं वो भी फ्री का नहीं है, वो किसी की रोजी रोटी होती है। अगर सरकार का पैसा है, अगर वो किसी माध्यम से भी किसी को भी मिल रहा है, किसी गरीब को मिल रहा है, चाहे राशन के रूप में मिल रहा हो, चाहे भत्ते के रूप में मिल रहा हो, तो गरीब तक पहुंच तो रहा है ना। वो फ्री का कहाँ से हो गया? वो देश की संपत्ति है, वो देश में ही रहेगी। सर जैसे बस की आपने बात की थी, महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल मिल रहा है, आपने देखा होगा कि हर तरीके से मतलब फ्री बांटना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने फिर से वादे करा था कि हमें सत्ता में वापस लाओ तो पानी के बिल माफ कर देंगे। कहीं ना कहीं फ्री का झांसा देके फिर से वोट बैंक बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सवाल सिर्फ वोट बैंक का ही नहीं है सर, सवाल जनता की समस्याओं का भी है। जब समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान भी होता है। वो समाधान खोजने का एक आइडिया है कि बसों का टिकट फ्री किया जाए। ये ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें बड़ी टीम बैठती है और चिंतन मनन होता है, तब जाके वो बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं, तब जनता को पूरा फायदा होता है। अभी तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो अंधेर नगरी चौपट वाला राजा वाला हिसाब हो रहा है। चाहे वो राज्य सरकारों में हो, चाहे देश सरकारों में हो, एक दूसरे की सरकारों को बनाने की, गिराने की जोड़ तोड़ में लग जाते हैं। शुरू से ही चुनाव होते नहीं, उससे पहले ही जोड़ तोड़ शुरू हो जाते हैं पॉलिटिक्स का। तो हमें पूरा आइडिया है, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान तो रखते ही हम, लिखते हैं थोड़ा बहुत।
तो मतलब आप क्या लगता है कौन वापस आने वाला है इस बार सत्ता में, विधानसभा के चुनाव में? बीजेपी का परचम ले लेगा या आम आदमी पार्टी? वापस आने का जो हिसाब किताब है वो तो 10 दिन के अंदर डिसाइड होता है। ठीक है, अभी तक जो भी उठापटक हुई, केजरीवाल की जेल कहानी से लेके यहाँ विकास की कहानी तक जनता बीच में फंसी हुई है, वो तो 10 दिन के अंदर डिसाइड होगा कि किसकी तरफ जाने वाली है। लेकिन जो नेशनल लेवल पे हमारे लीडर बैठे हुए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन हर बात पे एक दूसरे को दोष देना ये राजनीति से जो है बाहर करना चाहिए। एक दूसरे पर जो दोषारोपण लगाते हैं या घोटालों में फंसाते हैं या सच में घोटाले होते हैं या फंसाते हैं, ये जनता को तो पता नहीं है ना। जनता तो यही मान रही है कि वह गलत था, और जो लोगों ने करे या नहीं करे वो भी बोलते हैं गलत है, और जिन्होंने करे हैं सीबीआई ईडी पता नहीं, ये तो खेल हमारे समझ में नहीं आते, बड़े लेवल के हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या मतलब आप भी मानते हैं कि ईडी सीबीआई आज मोदी जी की बकौती बन रही नहीं, ये तो बकवासबाजी है। बकौती तो खैर कोई किसी की नहीं बन सकता, क्योंकि एक एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, और उसमें कितने सच्चे लोग हैं कितने झूठे लोग हैं, क्या उनकी प्लानिंग स्ट्रेटजी है, ये तो कोई नहीं जानता। वो जानते हैं या भगवान जानता है, हम और आपके बस की बात नहीं है ना ये सब कि सही गलत क्या है। बट ऐसा मतलब देश में होना नहीं चाहिए। हम तो ये सब जो राजनीति है उठापटक कुर्सी वाली, इससे दुखी हैं। आप भी दुखी हो, हर कोई कहता है दुखी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? इतना आपने माइक लगा दिया, इतना बोल सकते हैं, बस हो गया। हाँ, अगर कभी मौका लगा तो, अगर वोट का मतलब राजनीति है तो जनता के सारे वोट ले लेंगे हम, कोई हिसाब किताब हम लगा के बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो सर ऐसे कौन सा लीडर है आपकी नजर में जो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे बात करेगा, गरीबी के मुद्दे को लेके उभर के आएगा सामने? गरीबी के मुद्दे को लेके तो सभी आते हैं चुनाव में, सभी जीत जाते हैं गरीबी के मुद्दे को, लेकिन गरीबी दूर करने का कोई ठोस इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कोई नहीं सरकार लाई है। कितनी सरकारें आई, कितनी गई, क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया ढाक के 3 पात हो गई। इतने बड़े बड़े नेता आए, इतने साधु संत आए, लेकिन गरीब आदमी अगर 2 वक्त की रोटी के लिए अगर हमारा नौजवान पढ़ा लिखा एमबीए करके सड़कों में घूम रहा है 20,000 की जॉब से, और हम 145 करोड़ लोगों की बात करते हैं और हम दाल इंपोर्ट करके खा रहे हैं, इससे कोई बड़ी शर्म की बात हो सकती है क्या? तो ऐसे बड़े एक सवाल नहीं, हजारों सवाल हैं देश लेवल के, तो लेकिन इनका समाधान आज नहीं तो कल जरूर निकला, इतना हमारा विश्वास है। सर कौन है इसका जिम्मेदार? जैसे आपने भी बताया कि हमारे जो पढ़े लिखे जो युवा है ऐसे ही भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदारी तो किसी के एक के ऊपर नहीं डाली जा सकती, या एक सरकार के ऊपर, एक एजेंसी, क्योंकि एक कम्युलेटिव जो है इफर्ट होता है बेरोजगारी दूर करना। जी क्योंकि आजकल हमारे जो यंग लीडर्स हैं 40 साल के, 30 साल के, जी इवन 20-25 साल के, वो इंटरनेट के ज़माने में, एआई के ज़माने में आजकल लाखों करोड़ों की जो है इनकम कर रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर कोई 1000, 10, 2000, 20,000 तो कमा ही सकता है। लेकिन हमारे बच्चे अगर सीखना चाहें तो सीख के कुछ करना चाहें, तो ये बेरोजगारी शब्द जो है, ये गरीबी शब्द है, इसका नामो निशान मिट जाएगा। जो आम आदमी पार्टी बात करती है जहाँ झुग्गी वही घर, हम जहाँ झुग्गी है वही घर, उनको गरीबों के, उनको सड़क पे से उनकी आप देखते हो झुग्गी है, लेकिन उल्टा उनको एमसीडी के बुलडोजर चला के उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाती हैं। क्या लग रहा है जो वादे करते हैं उनको पूरा करके दिखा रहे हैं आज? नहीं, ये तो वोट और नोट की राजनीति क्लियर कहोगे। झुग्गियाँ जहाँ घर, वो तो खैर असंभव है अभी के हिसाब से, क्योंकि जो आप फ्री की बात कर रहे हो तो उसमें तो संभव नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अगर हम इनकम जनरेशन का कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा इम्प्लीमेंट करें, मैं तो कहता हूँ कि जितना भारत सरकार का आधा बजट है 20 लाख करोड़, उतने में भारत की नहीं पूरी दुनिया की गरीबी दूर हो जाएगी। वो प्रोजेक्ट हमारे पास है। लेकिन वो फ्री का बांटना चाहता है। अभी भी दिव्यांग जनों को बोला था कि 5,000 रुपए पर मंथ देंगे। आतिशी मालेना जी का आपने बयान सुना होगा। नहीं, 5,000 पर मंथ देंगे, कब तक देंगे, किस किस को देंगे? इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो हमसे बात करें, हमारा नंबर आप ले जाएंगे। जो नेता लोग हैं बात करना चाहते हैं खुलेआम, वो हमसे बात करें, क्योंकि मैं एनजीओ के लिए प्रोजेक्ट लिखता हूँ, मैं तो प्रोजेक्ट की खान हूँ। तो हमारे पास तो मैं कह रहा हूँ कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के बच्चे की गरीबी दूर करने वाला प्रोजेक्ट है। आज के डिजिटल दौर में हमारे पास ऐसी चीज़ें हमारे साइंटिस्टों ने बना दी हैं जिनका फ़ायदा जनता नहीं उठा पा रही है। जनता को पता तो छोड़ो, सरकारों को पता नहीं है। जैसे आप डिजिटल करेंसी की बात करते हो, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो, क्रिप्टो करेंसी में भी बड़े एडवांस वर्जन आ चुके हैं, जिनको हम ग्लोबल डिजिटल करेंसी के रूप में विकसित करके बच्चे की गरीबी दूर कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो सर मतलब ये नहीं होता कि कहीं ना कहीं इनको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ये फ्री का झांसा देने की बजाय? क्या लगता है एक के साथ जो एक शराब फ्री देते हैं कितना सही है? नहीं, वो तो उनकी वोट की राजनीति है, क्योंकि जिसको देखो जितना आता है वो उतनी बात करेगा, उतना ही काम करेगा।
सीधा हिसाब ये है। अब किसी को उतना ही आता है तो उतना ही करेगा ना, उससे आगे का कहाँ करेगा। अगर झुग्गी के बदले कोई मकान बनाने की बात करता है और फिर उसमें बुलडोजर चलते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई एक घोंसला एक चिड़िया बनाती है, तिनका लेके आती है। अगर वो घोंसला या वो झुग्गी किसी ने तोड़ दी तो उससे बुरा आदमी मैं तो समझता हूँ इस धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता, चाहे किसी भी पॉलिसी के अंदर ऐसा कार्य किया जा रहा हो। जो जहाँ है उसे वहाँ रहने दो। हाँ, ऐसा है कि जो पब्लिक प्लेसेज है उनमें जैसे मोदी जी ने काफ़ी आह्वान किया है कि सफाई करो। अब सफाई मोदी जी थोड़ी करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सफाई का अगर जनता खुद उसमें आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कोई आप चीज़ खाते हो, चिप्स खाते हो, कोई ऐसी चीज़ें खाते हो, तो खाते तो आपने पेट में डाल लिया, बहुत अच्छा हुआ आपने खाना में, लेकिन उसको आप बाहर क्यों फेंकते हो? जगह जगह कूड़ेदान लगे हुए हैं, अपने बैग में रख लो। तो अगर जनता उस जिम्मेदारी को ले ले कि मेरा देश है, मेरा पार्क है, मेरी सड़क है, मुझे साफ करना है, तो ये काम बहुत आसान है। अगर ये कोई ये कहे जनता कि भाई सारा काम सरकार ही करेगी, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पहले बोलता कि एमसीडी हमारे अंडर में दे दीजिए तो हम सफाई का काम एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे, गली गली में एमसीडी की गाड़ी जाएगी, मोहल्लों में बिल्कुल एकदम साफ सफाई रहेगी। क्या लग रहा है उस हिसाब से सफाई हो रही है आज? नहीं, ये तो सबसे बुरी राजनीति है कि भाई दूसरे को बुरा कह दो और अपने अच्छा को कर दो। तुम कर नहीं पा रहे हो तो हम कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हम करने वाले तो ताकत तो सबके अंदर बराबर होती है ना। तो अब ऐसा है, सारा टीम वर्क होता है। जिसकी टीम अच्छी है वो काम कर रहे हैं, जिसकी टीम अच्छी है वो चुनाव जीत रहे हैं, जिसकी टीम अच्छी है वो फिल्म बना रहे हैं, जिसकी टीम अच्छी है वो खाना पैदा कर रहे हैं। और हमारे जो सबसे बड़े हैं वो तो किसान अन्नदाता किसान ही है, लेकिन किसानों को भी डिफेम कर दिया है कई लोगों ने वोट और नोट के चक्कर में। मतलब आपकी नजर में किसकी टीम अच्छी है? नहीं, टीम तो सभी की अपने अपने लेवल पे अच्छी है। उसको जो है मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसकी टीम अच्छी है, आप ऐसे जनता तो बता सकते हैं कि अपने ओपिनियन की किसकी टीम अच्छी है अभी तक आपकी नजर में? ऐसे जनता मतलब ऐसे देखो, अपने विचार किसी व्यक्ति के या किसी पार्टी के बारे में खुले में, आप मीडिया वाले हो, आप तो पता नहीं क्या क्या जो है कहाँ से कहाँ खबर चली जाती है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ओवरऑल देश में राज्य सरकार है वो चाहे नेशनल लेवल की सरकार हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश का नाम भी हो रहा है। तो सब अपने अपने लेवल पे अच्छा काम करें, दूसरे पर दोष न लगाएं कि हम कहीं नेता ये नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। अरे तुम कौन से खेत की मूली हो, कहाँ से निकल के आए हो कि वो नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो? या तो कोई ऐसा स्पष्ट E=mc² वाला ऐसी का फार्मूला बताओ कि इससे सफाई हो जाएगी। तो सफाई का तो एक ही सबसे बड़ा नारा है कि जनता, जो देश का बच्चा है, वो खुद जिम्मेदारी ले ले कि मुझे अपना देश साफ करना है। सच, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें लाइए सत्ता में, हम देश से एकदम बेरोजगारी एकदम मिटा देंगे। क्या लग रहा है एकदम से बेरोजगारी मिटा देंगे? क्या लग रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी तो पता नहीं क्यों लगे हैं राजनीति के पीछे। उन्होंने तो या तो फिर साधु संत बनना चाहिए या विदेश यात्रा पे घूमने चला। मैं तो उनको नेता ही नहीं समझता। आप साधु संत की बात करें उनको बताने की, लेकिन अभी वो मंदिर में गए थे हाल ही में, एक तो उनको पंडित जी ने टोका था, उनको बैठने का सलूक नहीं पता था कि कैसे बैठना चाहिए मंदिर में। नहीं, आप सबसे पहले तो राहुल को अगर यहाँ पे देश में राजनीति करनी है, इज्जत से रहना है, तो शादी कर लेनी चाहिए। अब वो 50-55 साल के हो गए, अभी तक इतनी अक्ल नहीं आई कि भाई मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब शादी वैसे बर्बादी नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन शादी से अच्छी कोई चीज है क्या इस दुनिया? जिसने की है वो बोलते हैं ना, शादी का लड्डू जिसने खाया वो पछता है, जिसने नहीं खाया वो पता है। वो सब बकवासबाजी है। तो हर किसी को जो है अपनी शादी करके पहले अपना घर बसाना चाहिए, फिर अपने आसपास का समाज ठीक करना चाहिए, तब देश की बात करनी चाहिए। अब देश की बात अचानक से कैसे हो जाएगी? एक्सपीरियंस तो हर चीज हर फील्ड में काउंट करता है ना। अब राजीव गांधी परिवार में तो जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सीखा है। देश में जो राजनीति अब चलने का अब जमाना आने वाला है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड राजनीति होगी। अब जनता वोट के झांसे में नहीं आने वाली कि वो सफाई नहीं कर पाए तो हम कर देंगे। तो आप क्लियर एजेंडा जो बताएगा कि हम गरीबी दूर करेंगे, इतने पैसे उसमें प्रोजेक्ट में लगेंगे और इतने लोगों की गरीबी दूर होगी, इतने लोगों की परमानेंट इतनी इनकम होगी, ये वाली राजनीति है वो हम लाने वाले। अच्छा, अंकल जी की अपनी निजी राय अब तक फिलहाल इतने देखते रहिए एयर न्यूज़ मैंने की।